तो दोस्तों आज पढ़ेंगे विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति SDMC, स्कूल डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, विद्यालय स्तर की शिक्षा। विद्यालय स्तर की शिक्षा तो ये दो रूप में होती है। विद्यालय स्तर की शिक्षा के अंदर एक होती है प्रारंभिक शिक्षा, जो कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक प्रारंभिक शिक्षा। उसके अंदर भी उच्च प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय दो होते हैं। तो प्राथमिक विद्यालयों की जो शिक्षा होती है उसको कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक विद्यालय, और उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक। और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बच्चों की उम्र क्या होती है? 6 से 14 वर्ष। दूसरी है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा कहते हैं 9 से 12 तक, 9 से 12 तक, और इनकी उम्र होती है 14 से 18 वर्ष, 14 से 18 वर्ष। तो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है वो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आती है, यानी प्रारंभिक शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आती है। और माध्यमिक शिक्षा है वो रमशा के अंतर्गत आती है। वर्ष 2018 के अंदर, कब? वर्ष 2018 के अंदर इन दोनों को मिला करके और मर्ज कर दिया गया, और क्या कर दिया? शमशा। क्या कर दिया? शमशा। शमशा कर दिया है, और इसे कहते हैं समग्र शिक्षा अभियान। शमशा का पूरा नाम क्या है? समग्र शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अपने होती है SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो अब 16 सदस्यों की कमेटी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो अपने पढ़ चुके हैं। अब आती है माध्यमिक स्तर पर रमशा के अंतर्गत। तो रमशा के अंतर्गत आती है SDMC। क्या आती है? SDMC, यानी स्कूल डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, और इसमें होते हैं 23 सदस्य। अब समग्र शिक्षा अभियान, यानी समसा को, सर्व शिक्षा अभियान और रमशा को मिला दिया गया और बना दिया गया समग्र शिक्षा अभियान, समशा। तो इसके अंदर आती है कक्षा 1 से 12 तक नहीं कह सकते आप, इसमें आप कहोगे पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक आपको पूछा जा सकता है, यानी कक्षा 1 से 12, कक्षा पूर्व प्राथमिक से 12, यानी 12वीं तक। तो इसके अंदर आती है पूर्व प्राथमिक से और 12वीं तक की कक्षाएं। तो ये था इसका परिचय। अब अपने पढ़ेंगे SDMC का परिचय। क्या पढ़ेंगे? SDMC का परिचय। तो देखिए SDMC का परिचय। SDMC के परिचय के अंतर्गत देखिए, तो SDMC का परिचय की माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय विकास, यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अंदर, क्योंकि हमने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी पढ़ी थी, वो स्कूल मैनेजमेंट यानी SMC 1 से 8 तक, क्या पढ़ी थी? 1 से 8 तक। ये SDMC स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति, विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करने, विद्यालय भवन का विकास करने, संबंधित कार्य, विद्यालय कोष का निर्माण करने, विद्यालय कोष का निर्माण करने के लिए स्थापना की गई, यानी SDMC की। यानी विद्यालय स्तर पर जो भी कार्य होता है वो SDMC के तहत होता है। किसके तहत होता है? स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। साथ ही समसा से प्राप्त अनुदान, यानी समसा माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो समसा कैसे बना था? समसा बना था सर्व शिक्षा अभियान प्लस रमशा, दोनों को मिलाकर के वर्ष 2018 में क्या कर दिया गया? समसा बना दिया गया, जो पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक
एक को मर्ज कर दिया गया। तो इससे प्राप्त अनुदान, विकास शुल्क एवं अन्य प्राप्त होने वाली राशियों का लेन देन लेखा जोखा और इस समिति द्वारा संधारित किया जाएगा। इन समिति द्वारा ही जो कुछ किया जाएगा वो इस समिति द्वारा ही किया जाएगा। तो इसके बाद क्या है कि एसडीएमसी की संरचना क्या है? एसडीएमसी की संरचना स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। तो इसकी संरचना, तो इसके अंदर 23 सदस्य होते हैं, अपने पहले पढ़ लिए हैं। एसएमसी के अंदर 16 होते हैं। एसएमसी में कितने सदस्य होते हैं? 16। और एसडीएमसी में कितने सदस्य होते हैं? 23। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक। जबकि एसएमसी के अंदर क्या था? एसएमसी के अंदर जो अध्यक्ष होता था वो मनोनीत सदस्य होता था गार्जियन में से, और ये पदेन सदस्य होता है। एसडीएमसी की सभा प्रतिमाह है, अमावस्या को होती है। उसकी सभा भी क्या है? अमावस्या को होती थी। और ये एसडीएमसी की सभा प्रतिमाह होती है। क्या होती है? प्रतिमाह है। और कब? अमावस्या को होती है। न्यूनतम सभा यानी 8 सभा तो होनी है, अधिकतम सभा हो सकती है 12। न्यूनतम सभा 8 सभा होती है एसडीएमसी की। एसडीएमसी की न्यूनतम सभा 8 और अधिकतम कितनी हो सकती है? 12। सूचना 1 सप्ताह पूर्व लिखित और मौखिक यानी 7 दिन पूर्व। कोरम क्या होता है? 50%, कुल सदस्यों का 50%, कुल सदस्यों का 50%। और इसमें उसमें क्या था? तो उसमें था 1/3। एसएमसी में क्या था? 1/3 सदस्य। इसमें कोरम 50%। तो ये हमने एसडीएमसी पढ़ लिए। एसडीएमसी, तो एसडीएमसी के ये क्या होती है? एसडीएमसी है होती है स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी एसडीएमसी। और ये होती है कक्षा 9 से 12 तक। क्या होती है? कक्षा 9 से 12 तक। कुल सदस्य होते हैं इसमें 23। कुल सदस्य कितने होते हैं? 23। और स्कूल के सभी कार्य एसडीएमसी के तहत किए जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा है एसडीएमसी के बारे में। अब आपने पढ़ेंगे साला मानचित्रण के बारे में। क्या पढ़ेंगे? साला मानचित्रण के बारे में, स्कूल मैपिंग के बारे में। तो देखिए स्कूल मैपिंग के अंदर साला मानचित्रण, स्कूल मैपिंग परिचय के अंदर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध भौतिक संसाधनों और मानवीय संसाधनों की उपस्थिति दर्शाने हेतु एवं आलेखीय निरूपण किया जाता है, जिसे मानचित्रण कहा जाता है। और यही मानचित्रण किसी विद्यालय या शाला के संदर्भ में हो, किसी विद्यालय या शाला के संदर्भ में किया जाए तो उसे शाला मानचित्रण कहते हैं। यानी कहा यह जाता है कि मानचित्रण का मतलब शाला मानचित्रण स्कूल के सभी भौतिक मानवीय संसाधनों को दर्शाने के लिए, यानी स्कूल के अंदर कौन सी जगह क्या बना हुआ है, तो ये शाला मानचित्रण होता है। क्या होता है? शाला मानचित्रण। इतिहास के अंदर देखते हैं ये शाला मानचित्रण कब से और कैसे शुरू हुआ था। तो शाला मानचित्रण का शुभारंभ विश्व स्तर पर सर्वप्रथम वर्ष 1963 में और फ्रांस में किया गया था। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो 1963 में। कब हुई थी? 1963 में। कहाँ से? तो फ्रांस देश से। कहाँ से हुई थी? फ्रांस देश से। इतिहास के अंदर शाला मानचित्रण का शुभारंभ है वो विश्व स्तर पर सर्वप्रथम 1963 में और फ्रांस देश में किया गया था। भारत में शाला मानचित्रण की शुरुआत यूरोपीय देश स्वीडन के सहयोग से किया गया। भारत में शाला मानचित्रण की शुरुआत है वो यूरोपीय देश है, और कौन सा देश है? स्वीडन के सहयोग से। और लोक जुम्बिश परियोजना के माध्यम से जून 1992 में की गई तथा वर्ष 2004 में इसे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। यानी शाला मानचित्रण के अंदर गया है कि सबसे पहले, और ये फ्रांस के अंदर शुरू किया गया। कहाँ पर शुरू किया शाला मानचित्रण? फ्रांस के अंदर। लेकिन भारत के अंदर ये किससे? तो यूरोपीय देश स्वीडन के सहयोग से शुरू किया गया। और कौन सी योजना? तो लोक जुम्बिश परियोजना के माध्यम से, जो जून 1992 में की गई थी। यानी एक योजना शुरू की गई, ये योजना है लोक जुम्बिश परियोजना 1992, जून 1992 तथा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2004 में इसे शामिल किया गया था। अब शाला मानचित्रण के उद्देश्य, यानी शाला मानचित्रण के उद्देश्य क्या है? तो शाला मानचित्रण के उद्देश्य देखिए, शाला मानचित्रण के उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित मानवीय तथा भौतिक संसाधनों को दर्शाना। प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित मानवीय तथा भौतिक संसाधनों को दर्शाना। 6 से 14 वर्ष के बालकों की और शैक्षिक स्थिति को दर्शाना। स्थानीय स्तर पर भामाशाहों की स्थिति को दर्शाना। स्थानीय स्तर पर शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना। अब एक नज़र में संपूर्ण गांव की व्यवस्थाओं को समझना।
एक नज़र में संपूर्ण गांव की व्यवस्थाओं को समझना, ये भी क्या है, साला मानचित्रण। स्थानीय स्तर की भौतिक परिस्थितियों को समझना, स्थानीय स्तर पर कौन सी भौतिक परिस्थितियाँ यानी कौन सी जगह क्या व्यवस्था बनी हुई है तो उनको भी समझना है और कौन सी व्यवस्था नहीं है। साला मानचित्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो साला मानचित्रण का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा से जोड़ना तथा उनका नामांकन और ठहराव निश्चित करना, यानी उनके पास अगर रहने की जगह नहीं है तो उनको ठहराव निश्चित करवाना और उनको शिक्षा देना। यानी साला मानचित्रण का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को किसी भी प्रकार शिक्षा दो यानी शिक्षा से जोड़ना है। अब साला मानचित्रण का निर्माण कैसे हुआ, तो साला मानचित्रण का निर्माण देखिए स्टेप फर्स्ट के अंदर कि ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया, यानी इसके अंदर होते हैं 6 से 22 सदस्य। ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। पहले सबसे पहले स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या किया गया, तो स्टेप फर्स्ट के अंदर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया जिसके अंदर 6 से 22 सदस्य। स्टेप 2 के अंदर ग्राम शिक्षा समिति का अभिमुखीकरण, क्या हो गया, अभिमुखीकरण। स्टेप थर्ड के अंदर कैचमेंट एरिया का निर्माण कर और जरूरी खाका तैयार करना। ये साला मानचित्रण के स्टेप है, यानी कैसे बने। स्टेप 4 सदस्यों को उनके क्षेत्र में के अनुसार उत्तरदायी कार्यों को निर्धारित करना, यानी स्टेप 4 के अंदर क्या है कि सदस्यों को उनके परिक्षेत्र के अनुसार उत्तरदायी कार्यों को निर्धारित करना। स्टेप 5 के अंदर क्या है कि नजरी नक्शा बनाना, नजरी जो एक नज़र में ही देखा जा सके, नजरी नक्शा बनाना। उत्तर दिशा का अंकन दाहिनी ओर होता है, यानी इस नजरी नक्शे के अंदर उत्तर दिशा का जो क्या है, उत्तर दिशा का अंकन किया जाता है वो किस तरफ होता है, दाहिनी ओर। स्टेप 6 के अंदर क्या है, शैक्षिक स्थिति का अंकन करना, शैक्षिक स्थिति का क्या करना, अंकन करना। स्टेप 6 के अंदर शैक्षिक स्थिति का अंकन करना। अब गांव के नजरी नक्शे में दर्शाने वाले संकेत, गांव के नजरी नक्शे के अंदर दर्शाने वाले संकेत, तो देखिए गांव के नजरी नक्शे के अंदर प्राथमिक विद्यालय है उसको कैसे दर्शाया गया है, क्रॉस से, प्राथमिक विद्यालयों को क्रॉस से, और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को, तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रॉस करके और उसकी तरफ एक सर्किल, प्राथमिक विद्यालय क्रॉस उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी सर्किल काट देंगे। माध्यमिक विद्यालय को एक त्रिभुज से दर्शाया गया है और उच्च माध्यमिक विद्यालय को त्रिभुज के चारों ओर एक सर्किल। तो ये इनके क्या है, नजरी नक्शे में दर्शाने के क्या है, संकेत। उसके बाद अनौपचारिक शिक्षा के अंदर यानी प्राथमिक स्तर पर, तो अनौपचारिक शिक्षा के अंदर क्या है, प्राथमिक स्तर पर, ये अनौपचारिक शिक्षा के अंदर प्राथमिक स्तर पर, अनौपचारिक शिक्षा वो भी प्राथमिक स्तर पर। आंगनबाड़ी, तो आंगनबाड़ी को स्टार रूप में दर्शाया गया, कैसे दर्शाया गया, आंगनबाड़ी को स्टार रूप में दर्शाया गया। तो ये आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा के अंदर उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक को कैसे दर्शाया गया है, तो अनौपचारिक शिक्षा के अंदर उच्च प्राथमिक, ये अनौपचारिक शिक्षा के अंदर उच्च प्राथमिक को दर्शाया गया, अनौपचारिक शिक्षा के अंदर उच्च प्राथमिक। आंगनबाड़ी या बालवाड़ी, आंगनबाड़ी या बालवाड़ी को स्टार से। स्कूल नहीं जाने वाला बालक लाल रंग की बाउंड्री से, ये ध्यान से देखिए, यानी लाल रंग की बाउंड्री से दिन को दर्शाया जाता है, जैसे अपने लाल रेड कलर ले रखा है, तो स्कूल नहीं जाने वाले बालक, ये है स्कूल नहीं जाने वाले बालक। अब है स्कूल जाने वाले बालक, तो ये तो है स्कूल नहीं जाने वाले बालक, और ये हो गए स्कूल जाने वाले बालक, ये क्या हो गए, स्कूल जाने वाले बालक। फिर है बालिका के लिए, फिर क्या है, बालिका के लिए, तो ये है स्कूल नहीं जाने वाली बालिका, नीले रंग में, नीले रंग में क्या है, ये स्कूल नहीं जाने वाली बालिका और ये है स्कूल जाने वाली बालिका। तो ये नजरी नक्शे के अंदर दर्शाए गए चिन्ह। तो ये हमने पढ़ लिया इसके अंदर SDMC और दूसरा साला मानचित्रण, मानचित्रण। अब अगले वीडियो के अंदर या नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे संस्थागत नियोजन, क्या पढ़ेंगे, संस्थागत नियोजन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।